नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें और व्यस्त रहें। वर्तमान में गोचर पर चल रही श्रृंखला में सूर्य के राशि परिवर्तन और मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर बहुत चर्चा है। क्या इसके इफेक्ट हमारे लाइफ में आने वाले हैं? इस विषय को लेकर हम अलग अलग विभिन्न भिन्न राशियों पर वीडियो बना रहे हैं। इसी तारतम्य में इसी श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि या कन्या लग्न वाले लोगों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। तो जिनकी जन्म पत्रिका में, जिनकी कुंडली में पहले घर में 6 का अंक लिखा हो अथवा जिनके चंद्रमा 6 अंक पर बैठे हो, ऐसे लोग कन्या राशि या कन्या लग्न वाले कहलाते हैं। कैसा रहने वाला है कन्या लग्न या कन्या राशि वालों का ये गोचर, आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, कन्या राशि या कन्या लग्न, इसके जो स्वामी होते हैं बुध देव होते हैं। बुध देव जो हैं बहुत ही तार्किक और हमको ज्ञान और बुद्धि का स्वामी बनाते हैं। निर्णय लेने की क्षमता हो या बातचीत करने का मामला हो, डिबेट का मामला हो, किसी को एडवोकेट करना हो उसका मामला हो, इसमें बुध बहुत शानदार भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि ये वाणी के स्वामी हैं। और 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की 2 राशियां यानी कि मिथुन राशि और कन्या राशि, काल पुरुष की कुंडली में ये 2 घर बुध देव को दिए हुए हैं। ज्योतिष में इनको युवराज की संज्ञा दी गई है और ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं लगभग उसी के जैसा बिहेवियर करने लगते हैं। सामान्यतः सूर्य के नियर अबाउट ही ये रहते हैं और इसीलिए अधिकांश आपने सुना होगा योगों में बुध आदित्य योग। तो बुध आदित्य योग यानी सूर्य और बुध की युति, यह युति होने जा रही है आपके लग्न में। दोस्तों, जहां सूर्य सिंह राशि से निकलकर आपके लग्न में कन्या से गोचर करने जा रहे हैं, वहीं बुध भी कन्या में आकर बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। तो ये टाइम पीरियड जो है 1 महीने का कैसा रहने वाला है उस पर हम बात कर लेते हैं। यानी 15 सितंबर से 16 सितंबर से और 17 अक्टूबर तक का। जब सूर्य राशि से गोचर करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे ऑरा में वृद्धि करते हैं। समाज में हमको नेम फेम मिलता है, कहीं न कहीं हम लाइमलाइट में आते हैं। किन्हीं कारणवश यदि हम समाज की नजरों में नहीं आ पा रहे अच्छे काम करने के बावजूद भी, राहु के प्रभाव के कारण, ग्रह योग के कारण, शनि के प्रभाव के कारण, तो वो समस्या अब देखने को आपको नहीं मिलेगी। अब आप जो भी काम करेंगे आपके कार्य समाज के सामने दिखाई देंगे और आप प्रकाश में आओगे, आपका नाम भी रोशन होगा। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा आविष्कार कर रहे हैं, कोई अच्छी पुस्तक लिख रहे हैं, कोई लेख लिख रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये वो समय है जब उभर कर आप समाज के सामने आएंगे, क्योंकि सूर्य जब लग्न में बैठते हैं तो ये सब चीजें देते हैं। साथ ही साथ जब यहाँ बैठते हैं तो यहाँ से 7th दृष्टि इनकी जो जाती है दोस्तों, वो आपके 7th हाउस पर जाती है, जो कि आपकी पार्टनरशिप का हाउस है। आपकी धर्म पत्नी का घर है या आपके पति का घर है या आपके बिजनेस पार्टनर का घर है। यहाँ भी जब ये दृष्टि डालते हैं तो थोड़ा सा ईगोइस्टिक हमको बनाते हैं, हालांकि यहाँ से बेनिफिट हमको कराते हैं इस हाउस से, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। यदि आप लोगों का कोई ग्रुप है जिसमें आप लोग पार्टनरशिप के साथ काम कर रहे हैं और आपके कार्यों को सराहा नहीं जा रहा, तो अब सराहा जाएगा जब सूर्य का गोचर आपके लग्न से होगा और सीधी 7th दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। मित्रों से आपको बेनिफिट इस समय मिलेगा, पार्टनरशिप से भी आपको लाभ होगा और अपने लाइफ पार्टनर से भी आपको कुछ न कुछ बेनिफिट्स
देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो 12th हाउस के स्वामी हैं वो लग्न से गोचर कर रहे हैं, तो कुछ चीजें इसमें खराब भी होती हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं कि जब 12th हाउस का स्वामी, खर्च के भाव का स्वामी लग्न से गोचर करता है तो हमारा भी कुछ ना कुछ खर्च तो कराता ही है। यानी स्वास्थ्य के लिए को लेकर थोड़ा सा हमें सावधान रहना पड़ता है। ऐसे दौर में कई बार मेडिकल पर ये खर्चे करवा देते हैं, और इसके अलावा हमारी यात्राएं भी कराते हैं, देश विदेश की यात्रा भी हो जाती है। तो सावधानी बरतना है, वो इससे बरतना है, खर्चे नियंत्रण में करें, चोट चपेट से बचें, क्योंकि आपके सूर्य के साथ साथ आपके सेकंड हाउस से मंगल देव का भी गोचर हो रहा है, जो कि तुला में गोचर करने जा रहे हैं 13 सितंबर से। ये आपके लग्न से निकलकर और सेकंड हाउस में पहुंच गए, तो ये एक राहत की बात हुई है आपके लिए, क्योंकि लग्न में जब मंगल रहते हैं तो एग्रेशन रहता है, क्रोध की अधिकता रहती है। मंगल अब आपके धन भाव में पहुंच गए हैं, आपके कुटुंब भाव में पहुंच गए हैं, आपके वाणी भाव में पहुंच गए हैं। तो वाणी को तो थोड़ा बहुत कटु बनाएंगे, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आपको धन के रास्ते खोल देंगे, इनकम के सोर्स आपको खुल जाएंगे। और मंगल की 3 दृष्टियां हैं, जैसे गुरु की 3 दृष्टि हैं, जैसे राहु की 3 दृष्टि हैं, शनि की 3 दृष्टि हैं, केतु की 3 दृष्टि हैं, जैसे मंगल देव की भी 3 दृष्टि हैं। मंगल को चौथी दृष्टि दी हुई है, मंगल को 7वीं दृष्टि है, और मंगल को 8वीं दृष्टि है। तो जब आपके सेकंड हाउस में धन भाव में मंगल बैठेंगे तो वहां से जो चौथी दृष्टि इनकी जाएगी वो आज आपके संतान भाव पर जाएगी, आपके प्रेम भाव पर जाएगी, आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के भाव पर जाएगी, आपको ज्ञान के भाव पर जाएगी, आपके एजुकेशन के भाव पर जाएगी। तो यहां से जब गोचर करेंगे तो आपके संतान को वृद्धि कराएंगे। वो यदि कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं तो उसके योग बना देंगे। यदि आप एजुकेशन लाइन में हैं तो आपके एजुकेशन लाइन में आपके अनुकूल फेवर में चीजों को कर देंगे। इसके अलावा जब सेवंथ दृष्टि 8th हाउस पर जाती है तो कहीं ना कहीं आपके इनकम के सोर्स गुप्त रास्ते से ये हमको निकाल कर देते हैं, जो कि हो सकता है कमीशन से रिलेटेड कोई पैसा हो वो आपको मिल जाए, आपका पीएफ है, इंश्योरेंस है, इनसे रिलेटेड कोई पैसा हो वो आपको मिल जाए। साथ ही साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट्स भी ये करा देते हैं। ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि 8th हाउस पर जब इनकी दृष्टि जाती है मंगल की, या वहां से ये गोचर करते हैं, तो थोड़ा सा चोट चपेट या सर्जरी का मामला जरूर बन जाता है। इसमें हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, इसमें हमें थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। 8वीं दृष्टि इनकी जो जाएगी वो आपके भाग्य भाव पर जाएगी, तो भाग्य को भी जागृत कर देंगे, और छोटी मोटी यात्राएं, विदेश यात्राएं, धार्मिक यात्राएं आपकी बनने के योग बन जाएंगे। पिताजी से भी आपको बेनिफिट कराएंगे। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब मंगल का संबंध 9th हाउस से बनता है तो कई बार पिताजी से रिश्तों में भी अनबन हो जाती है। तो वाणी पर नियंत्रण रखना है। पिताजी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उनके सम्मान करना है, आपको इसका ख्याल रखना है। तो आपको भाग्य भी साथ देगा, आपको व्यापार में भी उन्नति मिलेगी, आपको नौकरी में या अन्य क्षेत्रों में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यदि कोई बहुत समय से आइडियाज आपके क्लिक नहीं कर रहे थे दिमाग में कि मैं ये काम कैसे करूं, मुझे ये काम करना है, तो वो भी कहीं न कहीं अब क्लिक हो जाएंगे। और राहु देव जब गोचर करेंगे
आपके 6वें घर से, तो कहीं न कहीं आपको दुश्मनों पर, शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको सफलता दिला सकते हैं और नौकरी में या प्रतिस्पर्धा में भी आपको सफलता दिला सकते हैं। 6वें भाव में जब राहु आते हैं तो कहीं न कहीं विदेश से भी कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि इनकी 7th दृष्टि जाती है वो विदेश भाव पर जाती है और इनकी जो 5वीं दृष्टि जाती है वो आपके कर्म भाव पर जाती है, आपके 10th हाउस पर जाती है। तो कर्म से रिलेटेड, यानी कुछ काम से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड कामों के लिए या एजुकेशन से रिलेटेड कामों के लिए आप घर से दूर जा सकते हैं या विदेश में जा सकते हैं। वायुयान यात्रा की संभावनाएं भी राहु आपकी बना देते हैं जब यहाँ पे से बैठते हैं और यहाँ से देखते हैं। राहु जब 6वें घर में बैठते हैं तो 9वीं दृष्टि इनकी आपके धन भाव पर जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मंगल भी आपके 2nd हाउस में समय गोचर कर रहे हैं और राहु की उन पर दृष्टि जा रही है। साथ ही साथ गुरु महाराज भी आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर डाल रहे हैं। तो कार्य के माध्यम से, कर्म के माध्यम से धन की उपलब्धता आपको ये करा देंगे और एक से अधिक सोर्सेज इनकम के इस समय आपके बना सकते हैं। शनि महाराज आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये भी तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि लग्न पर डाल रहे हैं और 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर यानी सुख भाव पर डाल रहे हैं। तो चूंकि आपके राशि स्वामी के मित्र हैं शनिदेव, आपके लग्नेश के मित्र हैं शनिदेव, तो ये भी आपको, शनिदेव भी आपको बेनिफिट्स दिलाएंगे। आपके व्यापार में संभावनाएं बढ़ा देंगे। आपकी जो पार्टनरशिप है उसको और स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ये जो त्योहारों का समय है, आने वाला समय है, चाहे वो नवदुर्गे हो, चाहे वो दशहरा हो या दिवाली हो, आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है कन्या राशि वाले। थोड़ा सा पूजा पाठ का जरूर ध्यान कर लें, हनुमान जी की आराधना करें क्योंकि मंगल का गोचर आपके 2nd हाउस से हो रहा है। अदरवाइज घर परिवार में, कुटुंब परिवार में कई बार भाइयों से, बहनों से झगड़े की संभावना बन जाती है। तो हनुमान जी की सेवा करें, सुंदरकांड मंगलवार को पाठ करें, हनुमान चालीसा प्रतिदिन 3 बार सुबह सुबह नहा धोकर करें और इसके अलावा जो सांड होता है, सांड है ना, नंदी, उसको लाल टमाटर मंगलवार के दिन 3 लाल टमाटर खिलाइए। आपके क्रोध को, आवेग को कंट्रोल मिलेगा। यदि गुस्से की अधिकता आपको हो रही है, चिड़चिड़ाहट बेवजह की आ रही है, अंदर से आपको खुद नहीं समझ में आ रहा कि मेरा मन अंदर से खराब क्यों, मुझे ये झल्लाहट क्यों आ रही है, झुंझलाहट क्यों आ रही है, तो ये शांत हो जाएगी जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ मंगल के, आपके छोटे बच्चों को मिठाई खिलाइए, हो सके तो ब्लड डोनेट करिए। ये सारे उपाय हैं जो मंगल की ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। ठीक है। सुबह जब आप उठते हैं तो सूर्योदय के समय भगवान भुवन भास्कर को जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करिए। आपको भगवान सूर्य की भी पूरी कृपा मिलेगी, पूरा आशीर्वाद मिलेगा और आपका ऑरा है, आपका जो कहना चाहिए कद है, उसमें वृद्धि देखने को
मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ गोचर की, वो आपके लिए लाभकारी होगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो गुरु महाराज की भी कृपा आपके धनभाव पर दृष्टि डाल के गुरु कंट्रोल कर रहे हैं। राहु की भी दृष्टि है, मंगल स्वयं विराजमान है, तो निश्चित तौर से धन की आवक तो होगी होगी। उसको कैसे खर्च करना है, इसको थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करके खर्च करें। गलत कामों में खर्च नहीं कराना है, क्योंकि राहु महाराज छठवें घर में बैठे हुए हैं, नौवीं दृष्टि आपके उस पर डाल रहे हैं, और सूर्यदेव आपके 12वें के मालिक आपके लग्न में आए, तो कहीं ना कहीं मेडिकल वगैरह पे भी या लीगल मामलों में भी खर्चा करा देते हैं। उससे थोड़ा सा सावधान होके चलना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए लाभकारी हो, ये गोचर का आपको पूरा लाभ मिले, ऐसा मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।